सुमित के पास चलते हैं। कांग्रेस से हैं, बहुत रिवाज बदलने की कोशिश की अशोक गहलोत ने, लेकिन क्या आपका आकलन इस समय कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है? क्या इस तरह से एक तरह से राजस्थान में ये परिस्थिति बनी है? नमस्कार। जहाँ तक अभी जो मतगणना चल रही है उसका सवाल है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी पार्टी का इतिहास 140 साल पुराना है। इस लंबे सफ़र में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन विचलित नहीं हुए। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, वो एक अलग पहलू है। पहलू ये है, सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीज़ अगर है तो वो ये है कि इस देश का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। इस देश के लोकतंत्र की जो नींव है वो और कैसे मजबूत हो, ये कैसे सुनिश्चित हो, अहम बात यह है। पर मुझे आज ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस पूरे प्रचार में, इन 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में, इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मर्यादा को तोड़ा। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहा, सनातन हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला, वो कहीं से भी देश के संविधान अनुरूप नहीं था। जहां तक अभी के परिणामों की बात है तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लगभग बीजेपी जो है 25 से 30 सीट ऐसी है जिन पे 1000 से कम वोटों से आगे चल रही है। तो वह ये मेरे को लगता है, मैं आशावादी हूं कि जो हिमाचल में हुआ कि बीजेपी वाले 12-1 बजे तक पटाखे चला रहे थे और उसके बाद हमारी सरकार बनी, मुझे ऐसा लगता है राजस्थान हिमाचल का इतिहास दोहराने जा रहा है। जी, सुरेश गर्ग भी हमारे साथ बीजेपी के मौजूद हैं। क्या जल्दबाजी हो रही है सुरेश गर्ग जी, जिस तरह से डॉक्टर सुमित कह रहे थे, लेकिन क्या पासे बीजेपी के ठीक से चले गए जो इस तरह के अब जीत की ओर रुझानों में दिख रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत के आ रही है। राजस्थान नहीं, तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। जिस तरह से 5 साल तक राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार कुशासन रहा है, उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया। जिस तरह से पावर सेक्टर के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, रिटायर्ड अफसरों से पैसे लेके रिटायर्ड अफसरों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट देके पावर सेक्टर में जो भ्रष्टाचार किया है उसको जनता ने देखा। जिस तरह से युवाओं के साथ में अत्याचार हुआ, युवाओं ने 70 लाख युवाओं ने नौकरी का उनको ये था कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन पेपर लीक की जो घटनाएं हुई है, इन सबको देखते हुए और एक नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, पूरे हिंदुस्तान में एक ही गारंटी चलती है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी चल रही है। इनकी जो 7 गारंटी है या इससे पहले की जो गारंटी है, वो सब गारंटियां फेल हो चुकी है। ये केवल झूठे वादे करने के मास्टर होते थे, लेकिन जनता के बीच में ये न तो गए, सिर्फ इन्होंने 5 साल तक भ्रष्टाचार किया और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वापस राजस्थान के अंदर आ गई। महत्वपूर्ण सवाल है ये समय कि अगर आप लोगों की इतनी जीत बिल्कुल ठोस हो जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक परेशानी का सबब बनेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि चेहरे काफी एक तरह से बीजेपी ने अपने दाव लगाए। कोई परेशानी का सबक नहीं है। सब विधायकों की बैठक होगी, विधायक के अंदर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना। भारतीय जनता पार्टी में किसी तरीके की अनिश्चितता नहीं है। जो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे और विधायकों की बैठक होगी, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, अभी तो खुशी मनाने का टाइम है कि भारतीय जनता पार्टी 125 सीटों से ज्यादा जीत के राजस्थान के अंदर आ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार, और जो पिछले 5 साल का कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, उसको हम जड़ से खत्म करेंगे। अविनाश जी, आपका क्या आकलन, आपका जो सीटों में जिस तरह से आप लोग तो एक सीट यहाँ पर देख रहे हैं, आपका इस समय क्या आकलन, किस तरह से बीजेपी का पक्ष है? देखिए, बीजेपी बहुत स्ट्रांगली जा रही है और अगर ये अगले आधे घंटे 45 मिनट तक और ट्रेंड सस्टेन रहा तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 120 का आंकड़ा पार कर जाएगी। और जो हम बात कर रहे हैं स्पेकुलेशन की कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये जितनी भी बातें भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। एक स्लिप आएगी और वो नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। जी अविनाश, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो अगर ये ट्रेंड्स कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि अब तो 12 बजे की जो घड़ी क्रूशियल घड़ी होती है नतीजों को लेकर, वो भी मनीष कई जगह मार्जिन जो हैं वो इतनी बड़ी नहीं है। 1000 से अंदर मार्जिन पे मेरे ख्याल से करीब 25 से 30 सीटें अभी भी मूव कर रही है, पर वो सारी भी जोड़ दें तो भी कांग्रेस पार्टी वो थ्रेशोल्ड पार करते नहीं जा रही, 100 के पार भी नहीं जा पा रही। बिल्कुल, और वो मार्जिन बढ़ता जा रहा है। 41 का गेन है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल जो 20-25 सीटों का जिक्र कांग्रेस के प्रवक्ता भी कर रहे हैं, अगर वो भी जोड़ दें तो कांग्रेस 100 पे भी नहीं पहुंच पाएगी। और अगर वोटिंग शेयर की बात कर लें अविनाश जी, तो फिलहाल बीजेपी कहीं वही 40 के पार है, करीब 43% से ज्यादा के वोट शेयर के साथ काबिज होती दिख रही है। कांग्रेस 39 से नीचे, यानी मैसेज बहुत साफ है, जो 39% से नीचे रहता है वो राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाता। पर अगर आप बात देखें मनीष, तो ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस लग रही है कांग्रेस की मुझे यहाँ पे, क्योंकि 72 सीटों पर वो अभी भी हैं।
ये आंकड़ा उनका कभी नहीं रहा जब वो विपक्ष में रहे हैं। बिल्कुल। मतलब इतनी बड़ा वेलफेयर का जो उन्होंने गेम खेला, गैम्बिट खेला, पर कहीं ना कहीं जो वो एक लीडरशिप क्राइसिस थी उनमें, या जो अंतर्द्वंद था जी, वो अब यहाँ खुल के सामने आ रहा है कि पार्टी एकजुट नहीं दिखी। शुभेंदु